देखो, अभी जैसे आपके पास ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे भी कुछ ऐसे ही लोगोस को क्रिएट करना है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने इन लोगोस को क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे, दैट इज VEXEL, विक्सल। अब देखो किस तरीके से इन्होंने लोगोस को क्रिएट करा है। 90s जापानीज स्टाइल कार्टून लोगो शीट ऑफ ग्राफिक लोगोस 4। ये आपके पास लोगो का नाम है विक्सल, मल्टीपल कलर्स एंड द वेक्टर। और साथ में यहाँ पर इन्होंने क्या ऐड किया है, एक्स मीडिया एंड कुछ और जापानीज वर्ड। आज के सेशन में हम लोग कुछ एआई टूल्स जो आपको इमेज क्रिएशन में हेल्प करेंगे, लोगो बनाने में हेल्प करेंगे, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करेंगे, वो पढ़ेंगे। और साथ ही आज मैं आपको कैनवा का भी एक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इन केस हमें कोई भी इमेज जनरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ एनी एआई टूल, तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ्री एआई टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से कंटेंट भी क्रिएट करवा सकते हैं और इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर इमेजेस, राइट। इमेजेस के लिए आप यहाँ पर ऐड करेंगे किस तरीके की इमेज आपको क्रिएट करवानी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, एक प्रॉम्प्ट में यहाँ पर लूंगी, ठीक है। यही प्रॉम्प्ट में इमेजेस के लिए चैट जीपीटी पे यूज कर रही हूँ, और इसी को मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज करके आपको दिखाऊंगी। जैसे देखिएगा, क्रिएट फोटो रियलिस्टिक इमेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक टेक से रिलेटेड कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्रिएट फोटो रियलिस्टिक इमेज ऑफ वॉर बिटवीन चैट जीपीटी एंड जेमिनाई, चैट जीपीटी एंड जेमिनाई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है एक फोटो रियलिस्टिक इमेज के लिए। यहाँ पर जस्ट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इमेज ऑफ अ वुमेन, ठीक है, वेयरिंग एथनिक ड्रेसेस, ठीक है। वी कैन ऐड कोमा एंड लेट मी ऐड इट्स अ पार्टी थी, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आप ऐसे अपनी इमेज को क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को देख पा रहे होंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ फोटो रियलिस्टिक, फिर मैं लिख रही हूँ एथनिक वियर, फिर मैं लिख रही हूँ पार्टी थीम। तो ये किस तरीके से इस प्रॉम्प्ट को क्रिएट किया जाता है, इसको समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी। जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किसी भी इमेज जनरेशन टूल को यूज करेंगे, तो जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं आपको एग्जैक्टली उस टाइप का रिजल्ट दिखाई दे, ठीक है। इमेज जनरेशन के लिए सबसे पहले आपको ऐड करना है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि आप क्या चीजें क्रिएट करवाना चाहते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर वुमेन वेयरिंग एथनिक ड्रेसेस, ये मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है कि आप किस स्टाइल में इमेज चाहते हैं, यानी कि आपकी इमेज की स्टाइलिंग। जैसे मैंने ऐड किया है फोटो रियलिस्टिक इमेज। अगर आपको कोई स्केच चाहिए, कोई कॉमिक या फिर गेमिंग कार्टून कैरेक्टर चाहिए, तो ये सब आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि हमें इमेज चाहिए इस फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद आप अपना लैंडस्केप या बैकग्राउंड डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड क्या होगा। जैसे मैंने लिया है पार्टी थीम, ऐसे ही आप पार्टी थीम ले सकते हो या कोई समर बैकग्राउंड ले सकते हो, जिससे आप अपनी इमेज को थोड़ा सा रिलेट कर पाए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इस स्टाइल में आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट करके दिखाऊं, तो देखिएगा मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रही हूं ताकि मैं आपको इस स्टाइल में बताऊं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखिएगा, लेट मी ऐड टू फ्रेंड्स वॉकिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एग्जैक्टली वो इमेज है जो मैं क्रिएट करवाना चाहती हूँ। इसके बाद आपको ऐड करना है स्टाइल। स्टाइल के लिए हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट फोटो रियलिस्टिक, यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि रियल में टू फ्रेंड्स रोड साइड में ऑटम सीजन में वॉक कर रहे हैं और आपने उनकी एक स्नैप कैप्चर की, ओके। तो इट्स कंप्लीटली लुक लाइक दिस। इसके बाद यहां पर आप ऐड करेंगे कोमा एंड देन स्पेस। कोमा एंड स्पेस का मतलब होता है कि अब आप इस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ चीजें ऐड करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहां पर ऐड कर सकती हूँ
टू फ्रेंड्स वॉकिंग रोड साइड इन द ऑटम सीजन। बैकग्राउंड को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ गुड मूड, राइट। मूड आप भी ऐड कर सकते हैं। गुड मूड का मतलब होता है कि हैप्पी आवर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ सैड है, सेपरेशन है, ये चीजें आप ऐड कर रहे हैं। गुड मूड में आप दिखेंगे दीज टू फ्रेंड्स आर स्माइलिंग। वहीं पर बैड मूड में आप दिखेंगे दीज टू आर सेपरेटेड या लिटिल बिट डिफरेंस या इन अ सैड मूड, इस तरीके से आप दिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा है गुड मूड, राइट, एंजॉइंग वेदर। ओके, और यहाँ पर हम कोमा ऐड करके ऐड कर सकते हैं। पीपल आर ऑल्सो वॉकिंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। अब मैंने यहाँ पर सारी जो भी डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना था रिलेटेड टू बैकग्राउंड, मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया। आप रिलेट भी कर सकते हैं जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया। पहले सब्जेक्ट टू फ्रेंड्स वॉकिंग रोड साइड इन ऑटम सीजन, देन आपका स्टाइल क्रिएट फोटो रियलिस्टिक इमेज, राइट। स्केच बनाना है तो आप स्केच बनवा सकते हो। आपको कुछ पेंसिल स्केच बनवाना है, राइट, कुछ चारकोल पेंसिल स्केच ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। पेंटिंग बनवा सकते हैं, राइट, या किसी ऑथर से रिलेटेड कोई ऑथर है, अगर आप उसके टाइप के इमेजेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर एज अ रिकमेंडेड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है एस्पेक्ट रेशियो का। अभी जैसे नीचे आप जो इमेजेस देख रहे हैं ये आपके पास वर्टिकल इमेजेस हैं। अगर आपको भी वर्टिकल इमेजेस चाहिए तो आप माइनस माइनस ए आर, जो कि हमारी एस्पेक्ट रेशियो होती है, इसमें आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, दैट इज 9:60, कि मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में इस इमेज को क्रिएट कर। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया है और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर रही हूं कि यहाँ पर आपकी ये इमेज क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये आपका एक टूल है जहां पर आप इस इमेज को क्रिएट करेंगे। ये देखिएगा, आई विल शो यू दैट इमेज। ये आपकी इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है। चैट जीपीटी के बाद आप जेमिनाई की हेल्प से भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रॉम्प्ट राइटिंग बताई है कि आप प्रॉम्प्ट को कैसे लिखेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताती हूँ कि जिससे आपको बहुत ज्यादा राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहीं से एग्जाम्पल लेकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी, राइट, टू फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रोड साइड वॉक कर रहे हैं। ये देखिएगा, दिस इज द रोड साइड व्यू। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। हियर यू कैन सी, सो हैव अ लुक। ये देखो, टू फ्रेंड्स रोड साइड ऑटम सीजन, गुड मूड, दे आर स्माइलिंग, राइट। और इस तरीके से ये आपके पास एस्पेक्ट रेशियो में ये इमेज बन गई। अब देखो, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये काफी क्लोज शॉट है। क्लोज शॉट यानी कि बहुत पास से इसको कैप्चर किया गया है। अगर आप इसी के अंदर एक और चीज ऐड कर देते हैं दैट इज लॉन्ग शॉट या फिर शॉट टेकन बाय एनी कैमरा, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा हो। अब जैसे मैं आपको यही चीज क्रिएट करके दिखाती हूँ एक अनदर टूल जिसका नाम है जेमिनाई। आप भी गूगल पे सिंपली जेमिनाई टाइप कर सकते हैं। ये जितने भी टूल्स अभी मैं आपको बता रही हूँ ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। आपको इसके लिए प्रीमियम एक्सेस की जरूरत नहीं है। आपको गूगल जेमिनाई पे क्लिक करना है और अपने प्रॉम्प्ट को ऐसे ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहां पर मैंने ऐड किया टू फ्रेंड्स। आप यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हो टू फ्रेंड्स कौन है, राइट। से आप यहां पर ऐड कर सकते हैं टू फीमेल फ्रेंड्स, राइट। या फिर मैं यहां पर ऐड कर देती हूँ टू गर्ल्स। ठीक है, टू गर्ल्स एज 25 walking roadside in an autumn season, good mood, enjoying weather, people are also walking here and there। and people के साथ साथ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं people and street animals are also walking here and there। ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, प्रॉम्प्ट के खत्म होने के बाद शॉट, शॉट यानी कि इमेज टेकन बाय, अगर किसी कैमरे को आप ऐड कर दें, जैसे आपने अगर ऐड कर दिया सोनी कैमरा, तो आपको एक हाई क्वालिटी इमेज यहां पर मिलेंगी। ठीक है, और साथ में अगर आप ऐड कर दें कोमा स्पेस लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट यानी कि उसको दूर से कैप्चर किया गया है। वहीं पर अगर आप बर्ड आई व्यू शॉट ऐड करेंगे यानी कि उसको बहुत हाइट से कैप्चर किया गया है, राइट, आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इस तरीके से ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर कॉपी भी कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है।
चैट जीपीटी में आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करने में लिटिल बिट टाइम लग सकता है, लेकिन जेमिनाई आपको फास्ट मोड में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे यहां पर अभी आप देखिएगा, ये देखो जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास एक कंप्लीट रियलिस्टिक लुक आपको लग रहा होगा, राइट। देखो रोड साइड है, ऑटम सीजन है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीज को। सिंपली जो आपके पास स्ट्रीट एनिमल है, ये देखो बर्ड्स आर ऑल्सो देयर, राइट, डॉग इज ऑल्सो देयर एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग बिकॉज दे आर इन गुड मूड, राइट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फाइन। किसी इमेज को ब्लेंड कराना है, जैसे इसी इमेज में अगर आप अपनी इमेज ऐड करना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू, आप यहां पर प्लस बटन पे क्लिक करके एक फोटो को ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी क्लिक ऑन वन फोटो, राइट, आई विल शो यू। यहाँ पर आप एक फोटो को ऐड करेंगे और आप ऐड भी कर सकते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस करके ये वाली फोटो हमारी ऐड हो जाएगी। ऐसे भी आप अपनी इमेजेस को यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा आफ्टर क्लास, जेमिनाई एंड चैट जीपीटी से कैसे आपको इमेजेस जनरेट करनी है। ये आपके पास एक बेसिक है कि एआई टूल से इमेजेस को कैसे बनाया जाता है। दिस इज जस्ट द बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अपनी एडवांस इमेजेस को भी क्रिएट करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रॉम्प्ट को क्रिएट कैसे करें। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट को खुद से नहीं लिखना चाहते, मैंने आपको प्रोसेस बताया है, बट फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं और आपको अच्छी इमेज नहीं मिल रही है, तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी में एक न्यू चैट ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूं और यहां पर मैं सिंपली ऐड कर सकती हूँ क्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट, कि मुझे क्या चाहिए, इमेज का प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट मेन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आप ऐड कर सकते हैं, इमेज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, राइट। 4, अब नीचे आप ऐड कर सकते हैं जो जो चीजें आपको चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करवाना चाहती हूँ वन इमेज, क्रिएट प्रॉम्प्ट दैट एआई टूल्स रनिंग बिजनेस एंड एम्प्लॉयज आर जस्ट ऑब्जर्विंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर जस्ट एक लाइन ऐड की है कि मुझे एक इमेज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट चाहिए ताकि मैं कुछ इस तरीके की इमेज को क्रिएट करवा सकूं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपका मेन इनपुट है जो अभी आपने चैट जीपीटी पे ऐड किया है। ठीक है, पहला क्या काम करवाना है चैट जीपीटी से, क्रिएट इमेज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ये आपको काम करवाना है। उसके बाद अपना इनपुट, इनपुट यानी कि किस चीज पे काम करवाना है। तो एआई टूल्स रनिंग बिजनेस एंड एम्प्लॉयज आर जस्ट ऑब्जर्विंग, ये मेरा मेन टाइटल है, ये मेरा मेन कॉन्टेक्स्ट है जिसपे मैं इमेज को बनाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद इमेज को कैसे बनाना है ये भी देखिएगा। इमेज शुड बी रियलिस्टिक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। रियलिस्टिक यानी कि रियल लगे, टेक्निकल, काफी टेक्निकल साउंड होनी चाहिए। उसके बाद एआई मस्ट बी रोबोट्स, एआई आपके रोबोट्स हो सकते हैं। और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एड ऑन करना चाहते हैं तो आप एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि एस्पेक्ट रेशो, कि आपको किस फॉर्म में इसको ऐड करवाना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐड किया 16:9। ठीक है, और क्या ऐड करना है, ब्लू आवर, आवर का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ थीम, ये ब्लूइश थीम वहां पर होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि बहुत गोल्डन लग रहा है या व्हाइट लग रहा है। तो हमने गोल्ड ब्लू आवर ऐड कर दिया कि कुछ ब्लू में आपके पास ब्लूइश थीम में होना चाहिए, राइट। और क्या आप ऐड कराना चाहते हैं, दैट इज लॉन्ग शॉट, कि आपके पास जितनी भी चीजें रहे एक लॉन्ग शॉट में रहे, ये भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि मैं यहाँ पर इमेज का प्रॉम्प्ट नहीं लिख रही हूँ, मेरे माइंड में जो जो चीजें हैं इमेज क्रिएशन को लेकर, मैंने वो सारी चीजें इस चैट जीपीटी को बता दी कि मुझे रियलिस्टिक चाहिए, टेक्निकल चाहिए, एआई रोबोट्स में होने चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 चाहिए, ब्लू आवर होने चाहिए और लॉन्ग शॉट में मेरी इमेज बननी चाहिए। ठीक है, अब ये जो चैट जीपीटी है ये आपको एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे, जैसे यहां पर अभी आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट होता है आप सिंपली इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके आपको इसे जहां भी ऐड करना है यू कैन। जब भी कोई नेक्स्ट कंटेंट से रिलेटेड इमेज को क्रिएट करें तो आप एक अलग से न्यू चैट बटन पे क्लिक करके इसको इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और ऐड करने में यहाँ पर कुछ चीजें मुझे चेंज करनी है, जैसे कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ से रिमूव करना है। सिंपली यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और रियलिस्टिक सिनेमेटिक सीन ऑफ एआई टूल्स रनिंग, कैन यू प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट, संदीप एंड शिखर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये सभी चीजें ऑटोमेटिकली आपको ऐड करके दे दी। जितने भी अच्छे और पावरफुल वर्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करने चाहिए थे, वो सब यहाँ पर ऑलरेडी चैट जीपीटी ने ऐड करके आपको दिया है। आपका काम सिर्फ वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। यानी कि अब आपको ये भी टेंशन नहीं है कि हम एआई इमेजेस बनाने के लिए कंटेंट को कैसे लिखें, क्योंकि ये सारा काम कौन कर रहा है? आपका एक और एआई टूल कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके की इमेज आपको मिलती है। अब उस इमेज के अंदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, राइट, जैसे कि रोबोट्स को रिप्लेस करना है, खुद के किसी कंटेंट को ऐड करना है, टेक्स्ट को रिमूव करना है, तो वो सारी चेंजेस अब आप इस इमेज के क्रिएट होने के बाद कर सकते हो। ठीक है। अब ये आपको एक इमेज बनाकर देगा, इसके बाद जो भी चेंजेस आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये जो इमेज क्रिएशन यहां पर मैं आपको बता रही हूं, ये इमेज क्रिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पहले जब हम अपने आर्टिकल्स को लिखते थे या ब्लॉग्स को लिखते थे, तो हमारे लिए एक चैलेंज होता था कि हम गूगल से ऐसी इमेजेस को कैसे फिगर आउट करें जिस पर कोई भी कंपनी ये क्लेम ना करे कि ये हम हमारे सॉरी कि ये इस पर्सन ने हमारे कंटेंट से कॉपी किया है, राइट। लेकिन आज आप ऐसी बहुत सारी इमेजेस खुद से बना सकते हो एआई की हेल्प से। अब देखो यहाँ पर ना तो मैं कैनवा यूज कर रही हूँ, ना मैं एडोब फोटोशॉप यूज कर रही हूँ, ना ही मैं मिडजर्नी, लियोनार्ड एआई जैसे प्रीमियम टूल्स को यूज कर रही हूँ। मैं सिंपल दो टूल्स को यूज कर रही हूँ, चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। और इन दोनों से मैं अपनी इमेजेस को इस तरीके से, आप देखिएगा किस तरीके से बेटर फॉर्मेट में हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जहां पर अगर आपको प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, और खुद से प्रॉम्प्ट लिखना है तो खुद से प्रॉम्प्ट लिखने के बाद भी आपको एक अच्छी इमेज मिलती है, राइट। यहाँ पर अभी ये कुछ लोडिंग में दिखा रहा है, माइट भी कुछ एरर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, मैं आपको ये एक दूसरे ब्राउजर में ऐड करके दिखाती हूँ, बिकॉज बहुत बार हमारे ब्राउजर में कुछ कैश फाइल्स की वजह से ये हैंग हो जाता है और ये हमें इमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ जेमिनाई में आपके इस प्रॉम्प्ट को ऐसे ऐड कर देती हूँ। ठीक है। एंड नाउ लेट मी प्रेस एंटर। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर रही हूँ, और अब आप देखिएगा कि आपको किस तरीके की इमेज शो होती है, राइट। ये इमेज आपकी एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं जो कि कंप्लीटली रियल लुक प्रोवाइड करती है, राइट। इट्स कंप्लीटली लुक लाइक रियल, ये बिल्कुल रियल आपको दिखाई देती है। सो वी जस्ट वेट। ठीक है। हमारी इमेज यहाँ पर क्रिएट हो रही है। इसके अलावा भी अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जस्ट फॉर द आइडिया पर्पस, आप मिडजर्नी को यूज कर सकते हैं। ये मिडजर्नी क्या है? ये मिडजर्नी हमारे पास एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसका यूज आप इमेज क्रिएशन के लिए करते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज योर midjourney.com। ये आपका मिडजर्नी टूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर सिंपली लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, सो लेट मी सिंपली क्लिक ऑन लॉग इन एंड कंटिन्यू विद गूगल। तो मैं ऐसे गूगल से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, आप देखिएगा। तो ये मैंने गूगल से इसको कंटिन्यू कर लिया। अगर आप चाहो तो आप अपने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म से भी कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपके पास है। नहीं है सो अभी के लिए आप गूगल को यूज करें। ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास स्टाइल्स, इमेजेस एंड वीडियो, थ्री ऑप्शंस हैं। तो इसमें मैं इमेजेस पर क्लिक कर रही हूँ। देखो अभी जैसे आपके पास ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे भी कुछ ऐसे ही लोगोस को क्रिएट करना है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने इन लोगोस को क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे, दैट इज VEXEL, विक्सल। अब देखो किस तरीके से इन्होंने लोगोस को क्रिएट करा है। 90s जापानीज स्टाइल कार्टून लोगो शीट ऑफ ग्राफिक लोगोस 4। ये आपके पास लोगो का नाम है विक्सल, मल्टीपल कलर्स एंड द वेक्टर। और साथ में यहाँ पर इन्होंने क्या ऐड किया है? एक्स मीडिया एंड कुछ और जापानीज वर्ड्स का यूज किया है।
ठीक है। साथ में इसने यहाँ पर ये भी ऐड किया, ईच विद यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स लाइक द ब्लड लाइटिंग, ब्राइट कलर्स, सिंपल शेप्स. The graphic cards will features a variety of the playful characters such as comic book style configures. अब एग्जाम्पल के लिए आपको ये इमेज बहुत अच्छी लगी और अब आप भी चाहते हो कि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ इस तरीके के लोगोस को डिजाइन करें, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम किसी भी एआई टूल पे इस तरीके के प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं अपनी खुद की इमेज को क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखिएगा। अभी के लिए मैं एक बार न्यू चैट पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी क्लिक ऑन न्यू चैट एंड लेट मी पेस्ट। अब देखो कुछ चीजें मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, जैसे कि 90s जापानीज स्टाइल कार्टून लोगों को ऐड ना करके मैं यहाँ पर क्या ऐड कर सकती हूँ, 3D टैक लोगो शीट ऑफ ग्राफिक्स लोगो 4। यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को चेंज करके एक नया कीवर्ड ऐड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड इट्स इन एरो क्लाउड, ये मेरा नेम है बिजनेस का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मल्टीपल कलर्स एंड द वेक्टर एंड जो कंटेंट इसने ऐड किया है हम उसको एज इट इज रखते हैं विद अ यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स लाइक द ब्लड लेटरिंग एंड ब्राइट कलर्स or the simple shapes, and the graphic cards will features a variety of playful characters such as comic book style. अब इस comic book style को हटाकर आप यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हो, टेक एलिमेंट्स स्टाइल, राइट, फिगर्स और कुछ चीजें जैसे यहाँ पर इन्होंने ऐड की है एंथ्रोमॉर्फिक एनिमल्स, राइट, एंड द साइबर पक। तो यहाँ पर जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए यू कैन रिमूव। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, एनिमल्स थीम नहीं चाहिए, तो आपने इसको रिमूव कर दिया। वीडियो गेम सिंबल्स, तो आप यहाँ पर वीडियो गेम को हटाकर आप यहाँ पर टेक्स्ट सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, राइट, ट्रिक अल्ट्रा सिंबल्स एंड द क्लासिक एनिमी 2D फ्लैट व्हाइट बैकग्राउंड नो शेडो 36 डिफरेंट स्टिकर्स, ये सब यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन अभी हमने मिड जर्नी से इस प्रॉम्प्ट को लिया और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमें उस जैसा नहीं लेकिन उससे काफी सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देता है, राइट। मैंने अभी आपको 2 टूल्स बताए, जैसे एक जेमिनाई है, एक आपके पास चैट जीपीटी है, तो आप जिसको भी यूज करना चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कैनवा तो हमारे पास रहेगा ही, राइट, कैनवा का तो हम यूज करेंगे ही। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा मैंने इसको चैट जीपीटी पे भी ऐड किया है और इसी को मैंने आई विल शो यू, हियर यू कैन सी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड किया। अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो ये आपकी इमेज है जो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो आपने ऐड किया था इट्स एरर क्लाउड, अब इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिल रहे हैं। ये देखो, ये देखो कंट्रोलेबल एजेंट, राइट, एरर क्लाउड इस फॉर्म में, यहाँ पर इस तरीके से ड्रैगन फॉर्म में। तो ये आपके पास इस तरीके से लोगोस क्रिएट हो। अब ये लोगो आप कुछ इसी तरीके के स्टाइल वाले लोगो देख रहे हैं जो आपने यहाँ पर ऐड किया था, राइट। तो ये आपको कैसे पता चला, आपको इस एक्सप्लोर सेक्शन से पता चला। इस एक्सप्लोर सेक्शन में आप लोग खुद से नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर लाइक कर सकते हो। जैसे अगर आपको इस तरीके की इमेज अच्छी लगी आप इसको लाइक कर दें, राइट। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं। अब जो इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट को देख सकते हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ ऐसी इमेज बनानी है, तो देखो अवार्ड विनिंग फोटो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। अवार्ड विनिंग फोटो, आप जहां पर भी इस कीवर्ड को ऐड करेंगे वो आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी और बेटर इमेज क्रिएट करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है और कॉपी करके अब मैं इसे यहाँ पर ऐड करके आपको दिखाती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन न्यू चैट और यहाँ पर मैंने ऐड किया। अब देखो award winning photo of a Greek statue hand moving a king chess piece, right? On a chessboard that's smashed into the bits, high contrast, dynamic image, highly detailed, the hand facing the camera, ये सारी चीजें आपने ऐड कर दी। अब देखो इसमें कुछ चीजें आप चेंज करवा सकते हो। क्या चेंज करवा सकते हो, जैसे कि ग्रीक स्टैच्यू हैंड मूविंग अ किंग चेस पीस ऑन अ चेस बोर्ड, ये आपके पास आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये आपके पास आपका सब्जेक्ट है। अब इसको आप चेंज कैसे करवा सकते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ चेस पीस अगर आप कोई भी बोर्ड गेम आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक लूडो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑफ अ किंग, चेस पीस की जगह हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं
लूडो पीस ऑन अ, यहाँ पर क्या है, चेस बोर्ड, और यहाँ पर अभी हम इसको चेंज करके क्या ऐड कर सकते हैं, लूडो बोर्ड दैट स्मैश इनटू बिट्स हाई कॉन्ट्रास्ट। इस तरीके से अब देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, it is please make sure that if you want to say something then please write in the chat window only. Okay, so now let me press enter, और अभी आप देखिएगा कि आपको किस यहाँ पर दिखाई देती है। संदीप, any query from your side? मैम एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था 10 मिनट, और मैम ये मैं अच्छा अभी क्लास हो जाइए, उसके बाद मैं 2 मिनट पूछना है एक चीज। ओके ओके, नो इश्यू, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, चैट जीपीटी पे भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी इस रिजल्ट को ऐड किया था। सो यहाँ पर आपको 2 रिजल्ट मिल गए हैं, राइट, और इनमें से जो भी आपको बेटर वन लगता है यू कैन सिंपली। तो यहाँ पर अभी मैंने इस प्रॉम्प्ट को ऐड किया है, राइट, और जो मैंने लूडो वाला प्रॉम्प्ट आपको बताया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अब आपकी इमेज क्रिएट हो रही है। यहाँ पर एक सीधा सा पॉइंट आपको नोट करना है कि मैं आइडिया जनरेट कर रही हूँ मिड जर्नी से और इंप्लीमेंट कर रही हूँ चैट जीपीटी और जेमिनाई टूल, राइट, जो मुझे कुछ वैसी ही इमेज बनाकर दे रहा है, यानी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं इमेजेस को अपने दूसरे एआई टूल से क्रिएट कर पा रही हूँ, राइट। और अभी आप देखेंगे कि इन्हीं इमेजेस को मैं कैनवा एआई की हेल्प से भी जनरेट कर सकती हूँ। ओके, जब तक ये इमेज हमारी क्रिएट होती है तब तक हम लोग थोड़ा सा कैनवा के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैनवा क्या है और कैनवा को आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर अभी मैंने चेस बोर्ड को चेंज नहीं किया था इस प्रॉम्प्ट में, सो दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी, राइट, चेस बोर्ड किंग इज मूविंग, मैंने यहाँ पर शायद किंग को चेंज किया है, hands moving in the king ludo piece on the ludo board, yes yes, यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट चेंज नहीं किया, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि आपको यहाँ पर चेस दिखाई दे रही है इंस्टेड ऑफ लूडो बोर्ड। ठीक है, सो ऐसे आप आइडिया जनरेट करेंगे, आइडिया जनरेट करके आप अपनी इमेजेस को बना लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इमेज यहाँ से अच्छी लगती है सो यू कैन क्रिएट। हाँ, यहाँ पर आपके पास ये सर्च करने का ऑप्शन नहीं होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि आपके पास सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपका पेड वर्जन में ही रहता है कि आप ये सर्च कर पाए कि लोगो किस इमेज में क्रिएटेड है, या फिर आप ये सर्च कर पाए कि इस तरीके की टैग इमेज आपको कहां पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको प्रीमियम में ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। फाइन, ठीक है, ये देखिएगा, आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, इफ यू विल फाइंड दैट इमेज देन दैट्स गुड। और ये देखो, यहां पर अगर इन केस आप अपनी इमेजेस पर क्लिक करके उनको उनके प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे तो इससे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, यानी कि प्रॉम्प्ट्स को कैसे क्रिएट करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप इस रिंग को देखिएगा, अगर आपको इस टाइप की रिंग क्रिएट करवानी है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इट्स अ हाई क्वालिटी रिंग, ये देखिएगा, राइट। तो अगर आपको भी ऐसी ही रिंग क्रिएट करवानी है तो आप इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैनवा की, ये कैनवा क्या है और कैनवा का यूज हम क्यों करते हैं। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसका यूज आप किसी भी एलिमेंट, इमेज, वीडियो, जीआईएफ, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं, यानी कि आपको किसी भी फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, तो आप उसको कैनवा की हेल्प से क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे वो आपके प्रिंटेबल्स हैं, ईमेल है, डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट है, वर्कशीट है, पोस्टर है, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट। ओके, सबसे पहले हम कैनवा की हेल्प से कुछ लोगो डिजाइनिंग सीखते हैं आज के सेशन में। कल के सेशन में हम इमेजेस पर बात करेंगे। लोगो डिजाइनिंग में आपको सबसे पहले टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है और यहां पर ऐड करना है क्रिएट लोगो फॉर माई, फॉर एग्जाम्पल फूड से रिलेटेड आपका बिजनेस है, सो यू कैन ऐड फॉर माई रेस्टोरेंट। ठीक है, ये आपने ऐड किया और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आपके लाइन के अकॉर्डिंग, आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको दिखाई देगा। ये जितनी भी कीवर्ड्स नीचे आप देख पा रहे हैं ये सभी कीवर्ड्स आपके रिलेटेड टू रेस्टोरेंट्स। ठीक है, मैंने पहले ही कैनवा पेज पर डायरेक्टली इसको सर्च किया है,
मैंने टेम्पलेट्स के लिए यहां से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहाँ भी है, आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो। टेम्पलेट्स के लिए आप यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करके भी इसको बना सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट मैंने डायरेक्टली गूगल कैनवा पे यहाँ पर टाइप किया है क्रिएट लोगो फॉर माई रेस्टोरेंट, और यहाँ से सिलेक्ट किया है कैनवा। और इसके बाद आप अपनी कैटेगरी और स्टाइल को भी चूज कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी में मुझे सिर्फ लोगो चाहिए, राइट। लोगों का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, ये देखो अलग अलग स्टाइल में आप लोगों को बना सकते हैं। सिंपल, मिनिमलिस्टिक, मॉडर्न, विंटेज, इलिस्ट्रेटिव, राइट। ये देखो रेट्रो, बोल्ड, राइट, प्लेफुल, क्लासिक, क्लीन, डार्क, कार्टून, प्रोफेशनल, जैसा भी लोगो आपको बनाना है यू कैन सिंपली चूज एंड यू कैन क्रिएट। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लोगो, इस तरीके से। ये देखो, तो आप ऐसा लोगो भी बना सकते हैं। और अगर आपको कुछ मिनिमलिस्टिक लोगो बनाने हैं, कुछ ऑल स्टाइल्स में देखना है, ऑल स्टाइल्स में भी देख सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ऐसे लोगोज आप अपने डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, ये आपके पास 3D लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो, क्लीन एंड सिंपल लोगो, इसमें आपके पास सभी चीजें एडेड होगी। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक लोगो का एग्जाम्पल लेती हूँ और उससे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने लोगो को क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स कंसिडर दिस लोगो। ठीक है, कोई भी एक लोगो आप ले सकते हैं, दिस वन, या फिर जैसा भी लोगो आप यहाँ पर चूज करेंगे उसी से रिलेवेंट आपको एग्जांपल्स नीचे मिल जाएंगे। सो लेट मी टेक अनदर लोगो। कोई भी आप ले सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। आपको सिर्फ अपने कीवर्ड को ऐड करना है, देन यू कैन स्टार्ट। ओके, आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ये आपका लोगो है, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एडिट बटन। इसके अलावा मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ। रेस्टोरेंट भी आप ऐसे ही एडिट करेंगे, ट्रैवलिंग लोगो भी आप ऐसे ही एडिट करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई सर्विस बेस्ड लोगो आप बना रहे हो, जैसे मैंने ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इस लोगो को भी आप उसी तरीके से एडिट करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ लोगो दिखाई दे रहे हैं जिनका स्टाइलिंग ऐसे भी है। देखो, मार्केटिंग, योर विजन, आवर डिजाइन। अब ये लोगो आपका बहुत ही सुंदर लोगो है, लेकिन इस लोगो में कुछ चीजें हैं जो आप चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, और चेंज कैसे करा सकते हैं इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अभी मैंने इस टेम्पलेट में ऐड किया है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस तरीके से। ठीक है, अभी यहां पर आप देख सकते हो कि आपको एक एरो साइन दिखाई दे रहा है इस मार्केटिंग लोगो में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एरो साइन। ये आपके पास एक एरो साइन लोगो है, एक कलरफुल डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस लोगो आप देख रहे हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर डिजाइन बटन पर क्लिक किया और डिजाइन में मेरे पास अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं। अगर आपको अपने डिजाइन को दोबारा से क्रिएट करना है तो आप क्रिएट भी करवा सकते हो, राइट। आपके पास अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद है, राइट, कुछ व्हाइट में लाइट कलर्स में आपको पसंद है, आप वो भी ले सकते हैं, ऐसे भी आप ले सकते हैं। ये देखो, राइट। प्रोफेशनल लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे कीवर्ड्स भी यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको कुछ नोट्स एंड कनेक्टर से रिलेटेड लोगो चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। ये जो डॉट्स वाला डिजाइन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं नोट्स एंड कनेक्टर। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए आप कुछ लोगो आइडियाज ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोगो। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही आप इसका स्टाइल ऐड करेंगे, क्रिएट मिनिमलिस्टिक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लोगो। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए आप यहां पर ऐड कर सकते हैं स्टाइलिंग, सर्कल, एरो साइंस, एरो साइन इन 3D अल्ट्रा रियलिस्टिक इफेक्ट, अल्ट्रा रियलिस्टिक इफेक्ट्स। ये जो वर्ड में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, रियलिस्टिक, अल्ट्रा रियलिस्टिक, 3D डिजाइन, ये सारे वो वर्ड्स होते हैं जो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अल्ट्रा रियलिस्टिक किसी पर्पस को माइंड में रख के नहीं कर रही हूँ। मेरे माइंड में एक वर्ड है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक में मुझे एक रियल इमेज जैसी फीलिंग आती है। अल्ट्रा रियलिस्टिक में वही इमेज की क्वालिटी लिटिल बिट फाइन होती है, कलर्स थोड़ा सा नियॉन में रहते हैं, राइट। तो ये चेंजेस मैंने देखे हैं, दैट्स व्हाई मैं इन कीवर्ड्स को ऐड कर पा रही हूँ।
आप भी ऐसे ही जब कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम ऐड करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस कीवर्ड को ऐड करने पर किस तरीके का इफेक्ट आता है। ठीक है, ये देखिएगा, अब यहां पर मैं ऐड कर रही हूं शो ग्रोथ साइन एंड color theme is also related to growth। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐड करेंगे माई ब्रांड नेम इज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। माई ब्रांड नेम इज, और यहां पर मैंने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल इट्स इन एरर क्लाउड। ये ब्रांड नेम हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अब आपको यहां पर जनरेट डिजाइन बटन पर क्लिक करना है, जिससे एआई अब आपको एक लोगो बनाकर देगा। जैसा भी लोगो आप क्रिएट करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस एआई। ठीक है, अभी यहां पर आप देखिएगा, जैसा लोगो अभी आपने चाहा एग्जैक्टली उस तरीके से आपको मिल गया। ग्रोथ साइन, एरो साइन आप देख रहे हैं, इट्स शोइंग द ग्रोथ। अगेन यहां पर आप देखिएगा, अभी जो ये मार्केटिंग है मैंने उसको रिप्लेस किया एक सर्कल ग्रोइंग साइन लाइक दिस, राइट। जो भी आपको यहाँ पर पसंद है आप इस तरीके से उसको चूज कर सकते हैं। अगेन आप इसको देखिएगा, एरर डिजिटल, राइट। तो ये आपके पास एक डिजिटल ग्रोथ एजेंसी पूरा लोगो इसने आपको बनाकर दिया है, राइट। अगर इसमें आप कोई भी चेंज चाहते हो, जैसे ये देखिएगा इट्स अ क्लाउड हियर शोइंग द डिजिटल इफेक्ट एज वेल, तो ये भी आप देख सकते हो, इट्स ऑल्सो लुकिंग गुड, राइट। तो जैसा भी लोगो आपको चाहिए आप उस तरीके के लोगो को एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं। स्टाइलिंग के लिए यू हैव सो मेनी स्टाइलिंग ऑप्शन अवेलेबल हियर। ऐसे शफल करके आप जितने चाहे उतने स्टाइलिंग इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं हमें तो लोगो में ये वाला कलर चाहिए, ये वाला इफेक्ट चाहिए, यू कैन क्रिएट। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, ये देखो एक बहुत ही सिंपल सा लोगो आपका क्रिएट हुआ है। ये नेम आपका टेक्स्ट क्रिएट हो गया, सब टेक्स्ट यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपने लोगोस को एआई की हेल्प से क्रिएट करवा सकते हैं, राइट। अब एआई के अलावा अगर आपको अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके लोगो को क्रिएट करवाना है तो वो आप कैसे कराएंगे उसको देखिएगा। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे एक इमेजेस में ही एक प्रॉम्प्ट ऐड कर रही हूँ, देखिएगा किस तरीके से। ठीक है, मैंने यहां पर ऐड किया क्रिएट, देखो क्रिएट मिनिमलिस्टिक अल्ट्रा हाई क्वालिटी लोगो फॉर माई डिजिटल, लेट मी ऐड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, और यहां पर मैं ऐड कर देती हूँ नेम, और यहां पर मैंने ऐड किया है एरर क्लाउड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और नीचे मैं ऐड कर रही हूं क्रिएट लोगो showing growth in business, showing growth in business, look broad and engaging, use dark colors। ठीक है, ऐसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं कि आप लोगो बना रहे हैं तो ऐसा बनाइए कि डार्क कलर में शो हो, कुछ ग्रोथ बताए, राइट। रिलेटेड टू या एलिमेंट्स आप ऐसे यूज करें, या वेक्टर्स आपको ऐसे यूज करने चाहिए, इंटीग्रेशन आपको ये सब ऐड करनी चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सब चीजें ऐड की और मैंने एंटर प्रेस किया तो अब ये मुझे एग्जैक्टली उसी तरीके से एक इमेज बनाकर देगा जो जो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको एआई की हेल्प से कैसा लोगो मिलता है। आज के सेशन में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, इमेज क्रिएशन, लोगो क्रिएशन, ये दोनों एआई की हेल्प से बताया है। अभी मैंने टेम्पलेट को यूज नहीं किया है, किसी रेडीमेड लोगो को भी यूज नहीं किया है, और कोई भी एडिटिंग आपको नहीं सिखाई है। सिर्फ और सिर्फ एआई से इमेज को कैसे बनाना है ये सिखाया है, एआई से लोगो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट को कैसे लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बताएं। यहां पर आप देखो कि आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो, राइट, विद डिफरेंट कलर थीम इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट इज दिस, इट्स इन क्लाउड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरा क्लाउड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये लोगो यहाँ पर आपका डन हो। चलो अब इसी तरीके का एक लोगो मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाती हूँ। अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग जितनी भी चीजें इस पेज पर हैं मैंने सबको डिलीट। ठीक है, जो लोगो अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स पे क्लिक करना है
और जिस तरीके का एलिमेंट आप लेना चाहते हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ऐड किया क्लाउड विथ ग्रोथ एरो साइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टाइप किया है एलिमेंट में कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए। अब एलिमेंट्स में ये मुझे कुछ ग्राफिक्स भी दिखाएगा, कुछ फोटोज भी दिखाएगा। तो पहले मैं ग्राफिक्स में देख लेती हूँ। ग्राफिक्स यानी कि काइंड ऑफ स्टिकर, राइट। अब देखो जो मैं चाह रही हूँ कि एक क्लाउड और क्लाउड के अंदर एक एरो साइन, राइट। क्लाउड विद ग्रोथ एरो साइन inside it, inside the cloud, let me add। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक क्लाउड हो गया है और क्लाउड के अंदर इस तरीके से आपके एरो साइंस आ गए। यानी कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस कि ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। अब आ जाओ फोटोज पर। ये आ गई है आपकी फोटोज एंड फोटोज में भी हमें उतना रिलेवेंट ये नहीं लग रहा है। क्या करना है, सिंपली क्लिक ऑन जनरेट इमेज। अब आप सिंपली अपनी इमेज को जनरेट करवा सकते हो या आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हो क्रिएट दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को क्रिएट करना है हाई क्वालिटी में या फिर जो आपका इमेज है उसको यहाँ पर आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखो क्लाउड विद ग्रोथ साइन। अब देखो इसको मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट लोगो एलिमेंट। ठीक है, और यहां पर मैं ऐड कर रही हूं वेक्टर स्टाइल आइकन ओनली। जो आपने अभी स्टाइल देखा था इसको वेक्टर स्टाइल कहा जाता है, राइट। ओनली, ओके। अब यहां पर आप इसको इस तरीके से ऐड करेंगे क्लाउड विद ग्रोइंग एरो साइन इनसाइड द क्लाउड। ठीक है, यहां पर देखो अब मैंने कुछ चीजों को चेंज किया है, राइट। अभी आपके पास कोई फोटो रियलिस्टिक इमेज नहीं दिखाएगा, अभी आपको क्या दिखाएगा, ये देखो, लेट मी शो एनिमेटेड क्लाउड बाउंड्रीज। ठीक है, और जैसा आप लोगो आप क्रिएट करना चाहते हैं वैसा लोगो अब आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मुझे एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट नीचे नहीं मिल रहा है, सो दैट्स वाई मैंने अब जनरेट इमेज पर क्लिक किया एंड होपफुली मुझे यहाँ पर अब जैसा लोगो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ उस तरीके का एक वेक्टर स्टाइल आइकन मिलना चाहिए। ये देखो एग्जैक्ट नहीं है बट समहाउ काफी क्लियर आइकन यहाँ पर आपके पास इस तरीके से शो हो रहा है। कुछ और स्टाइल लेना है, ओरिएंटेशन, प्राइस, कटआउट्स यहाँ पर ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ग्रोथ एरो साइन की जगह आप यहाँ पर ग्रोथ एरो या फिर ये देखो इंक्रीजिंग बार्स एरो साइन इनसाइड द क्लाउड, ये भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी आर्ट है और ये जो चेंजेस मैं कर रही हूँ ये चेंजेस आपको भी करने हैं। जैसे जैसे आप अपने कीवर्ड्स को ऐड करते जाएंगे आपको ये पता चलता जाएगा कि किस कीवर्ड को ऐड करने पर कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। एंड नाउ यू कैन सी कि अब आपको एग्जैक्टली कुछ उसी तरीके का लोगो यहाँ पर शो हो रहा है। ये देखो दीज आर द क्लाउड्स एरो साइन इज हियर। एक ऑप्शन आपके पास क्या होता है, जैसे यहां पर आपको आपका आइकन मिल गया एआई से, इसको यहां से स्क्रीनशॉट लें, कॉपी कर लें या सेव बटन पे क्लिक करके यहां से भी आप इसको ऐसे सेव कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। सेव हो रहा है, कहां पर हो रहा है, डाउनलोड्स में हो रहा है, क्लिक ऑन सेव। सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब आप इसको यहां पर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखो, एक तो ऑप्शन है जो मैंने कॉपी किया था मैंने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। एक तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद इसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया। ये देखो हाई क्वालिटी इमेज में आपका ये लोगो यहाँ पर क्रिएट हो गया है जस्ट लाइक दिस। क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है बट स्टिल हम लोग इस क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हमारे पास एक ऑप्शन होता है अपलोड फाइल। आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और अभी अभी जो आपने चैट जीपीटी से फाइल को डाउनलोड किया था उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करने से क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहां पर आपकी ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई। क्लिक ऑन बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करके अब आप अपने इस एलिमेंट को कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। क्या बन गई आपकी इमेज। अब इस फ्रेम में कहीं पर भी क्लिक कर देना है सो दैट कि आपकी ये इमेज एज इट इज रहे। नेक्स्ट टाइम जब इसको सिलेक्ट करें और ऐसे इंक्रीज करें तो आपको क्वालिटी से रिलेटेड इशू ना आए। अभी आप देखिएगा मैं आपको यही सेम लोगो एक बड़ी स्क्रीन पे भी ऐड करके दिखाती हूँ। आपको लग रहा होगा ना कि लोगो में ब्लरनेस है बट हियर यू कैन सी
देयर इज नो ब्लरनेस, कोई ब्लरनेस यहाँ पर नहीं है, बहुत ही क्लियर लोगो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है।